नमस्कार दोस्तों। आज के दिन टेलीकॉम सेक्टर की कैबिनेट मिनिस्ट्री की यहाँ पे काफी बड़ी मीटिंग बैठी थी। इससे पहले भी यहाँ पे मीटिंग बैठते हुए दिखाई दी थी, पर जो रिजल्ट आपको आज के दिन आने वाला था और उसी हिसाब से बात करेंगे कि आइडिया, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल साथ ही साथ रिलायंस के लिए क्या बड़ा रिलीफ मिलते हुए दिखाई दिया। ये बड़ा मीटिंग आपको यहाँ पे इसी वजह से, अगर आप आज का बाजार भी देखे होंगे अपना सेंसेक्स, तो काफी आपको तेजी में दिखाई दे रहा था। इसके पीछे की काफी सारी वजह थी जो कि मीटिंग किससे रिलेटेड सी दिखाई दे रही थी। ऐसा कहोगे कि अगर वोडाफोन आइडिया के लिए ये मीटिंग ना बैठती, देखा जाए ये रिलीफ ना मिलता, तो कह सकते हैं कि वोडाफोन आपको आने वाले टाइम पे बैंकरप्ट भी होते हुए दिखाई दे सकता था। पर भारती एयरटेल की भी अगर आप हालत देखोगे तो इसी से कुछ आपको मिलती जुलती ही दिखाई देती है। पर काफी सारे मार्केट के एनालिस्ट का कहना था यहाँ पे, जैसे कि अगर आप आर्टिकल पढ़ के देखो कि सुनील मित्तल हैज सेवरल टाइम्स इन द पास्ट वार्न्ड दैट द डुओपोली मतलब कि दो कंपनीज इन द टेलीकॉम सेक्टर विल अल्टीमेटली हर्ट द कस्टमर। दो कस्टमर, अगर दो कंपनी ही आपस में पूरे भारत में अगर देखोगे कंपटीशन पर लगी रहेगी, तो ये देखा जाए तो कस्टमर को हर्ट होगा यहाँ पे, जैसे कि जो कि हम लोग यहाँ पे। अब मोटा माटी देखा जाए ये बिल्कुल सोचने ही वाली बात है। इसलिए हम शेयर होल्डर्स को यहाँ पे ये भी पता चल चुका था कि हाँ, अब लगता है वोडाफोन के लिए कुछ ना कुछ तो होते हुए दिखाई देने वाला है। बहुत बड़ी रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे चुकी है। मैंने आर्टिकल पढ़ चुका है यहाँ पे। तो आइए आते हैं खबर पे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं वीडियो को जो टेलीकॉम सेक्टर की। हियर आर द मेजर रिफॉर्म दैट हैव बीन अनाउंस्ड। पहला, अगर आप देखते हो कि नॉन टेलीकॉम जो भी रेवेन्यू रहेगी वो एजीआर में इंक्लूड नहीं रहेगी। इसका मतलब समझो कि ये भी सबसे बढ़िया रिलीफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सिर्फ टेलीकॉम से ही जो पैसे हैं वही सिर्फ एजीआर में इनके एक्सक्लूड रहेंगे। दूसरा पॉइंट, मोरिटोरियम ऑन ड्यूज, मच नीडेड मोरिटोरियम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत थी यहाँ पे इनके टेलीकॉम सेक्टर के ड्यूज पे, और दोज अवेलिंग इट विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन मोरिटोरियम अमाउंट 2% का। और बढ़ते हैं आगे, पेनल्टी पे और जो भी कंपाउंडिंग यहाँ पे एक अमाउंट आता है एनुअली, उस पे यहाँ पे स्क्रैप लगते हुए दिखाई दिया है। स्पेक्ट्रम की जो एक लिमिट होती है, जैसे कि अगर आपने स्पेक्ट्रम एक लीज पे लिया है सरकार से, जो कि उसकी लिमिट ड्यूरेशन होती थी, आपको हर 10 साल में यहाँ पे फिर से उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, उस तरीके से समझ सकते हो। तो उस ड्यूरेशन को आपको बढ़ाते हुए दिखाई दिया गया, जो कि उसको 30 साल तक का कर दिया गया। स्पेक्ट्रम शेयरिंग हैज बीन अलाउड, टेलीकॉम ऑपरेटर कैन शेयर वेयर दे डीम बेनिफिशियल। अब जैसे कि मेरा स्पेक्ट्रम है भारती एयरटेल का और वोडाफोन का है, जिस एरिया का स्पेक्ट्रम जहां पे जो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, कि वो आपस में स्पेक्ट्रम को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि सरकार को कोई नुकसान नहीं दिखाई देगा। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे है, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एफडीआई सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई की डायरेक्ट पेमेंट जो कि अभी तक यहाँ पे 49% दिखाई दे रही थी टेलीकॉम सेक्टर की, उसको 100% कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और यही चीज है जो कि अगर आप देखोगे कि अभी तक जैसे कि डायरेक्टली वो बड़े पेमेंट्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे थे, पर ये कह सकते हो कि अब यहाँ पे जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दे सकती है काफी सारे इन्वेस्टरों की। क्योंकि अगर आप भारती एयरटेल वगैरह में जाके उसके एफआईआईस की एक वो देखोगे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, होल्डिंग, तो वो काफी अच्छी है। और उसी तरीके से अब यहाँ पे वोडाफोन की भी कह सकते हो। और आगे आने वाले टाइम पे आपको पता है कि वोडाफोन को यहाँ पे कुछ भी बैंकक्रप्ट होने से बचाएगी ही सरकार, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी पेमेंट आपको वोडाफोन में आते हुए दिखाई दी जाएगी। दूसरी बड़ी चीज, इस बात को नोट करके रखिएगा कि ये खबर आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आते हुए दिखाई दी है। तो ये कह सकते हो कि अगर ये खबर आपको सुबह के टाइम पे आ जाती, कैबिनेट की जो यहाँ पे मीटिंग थी उसका रिजल्ट आपको मार्केट आवर्स में आ जाता, तो कह सकते हो कि काफी अच्छी तेजी आपको वोडाफोन में देखने को मिल सकता था। मेरे ख्याल से आज के दिन पे आज का कारोबार अगर आप देखोगे, वोडाफोन का काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और काफी पॉजिटिव में लगभग 3% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया है। आज का हाई देख लो 9.5 रुपए का। मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी चीजें यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दी गई है। एक चीज का और यहाँ पे जो इंतजार था कि हो सकता हो कि सरकार यहाँ पे कोई पैकेज रिलीफ देते हुए दिखाई दे, तो वो लाइंस आपको उस टाइप की यहाँ पे कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आते हुए दिखाई दिया। लाइसेंस राज स्क्रैप, टेलीकॉम ऑपरेटर कैन इजिली बाय इक्विपमेंट, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव एक बताया गया है, जो कि अगर देखा जाए सातों के सातों पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो सभी टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिखाई दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कल के दिन या फिर आगे आने वाले टाइम पे जो भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होल्ड करने के लिए, तो इससे ये मालूम चलता है कि वोडाफोन, जो लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे वो एक वॉल्यूम जो दिखाई देती है वो वोडाफोन के लिए, और यही मालूम चलता है कि आगे आने वाले टाइम पे वोडाफोन को देखा जाए तो बैंकक्रप्ट होने से सरकार जरूर बचाएगी, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं है एजीआर की जो यहाँ पे वोडाफोन को देनी है। उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो आज की जो मीटिंग थी, सबसे बड़ी रिलीफ देखो, यहाँ पे रिलायंस का नाम नहीं दिखाई देगा। वोडाफोन एंड एयरटेल also need to pay pending AGR dues due to the government. Both the Vodafone Bharti Airtel will gain the most of the telecom relief package. और यही चीज है जो कि काफी अच्छा यहाँ पे एक सरकार की तरफ से मदद मिलते हुए दिखाई दी है। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया पॉइंट जो ये लगते हुए दिखाई दिया है कि यहाँ पे जो एफडीआई की जो होल्डिंग है वो आपको 100% होते हुए दिखाई दी
और कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आपको क्या लगता है कि इनसे में आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया पॉइंट क्या लगते हुए दिखाई दिए, जरूर से बताने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आप वोडाफोन को यहाँ पे इसके फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हो तो 2017 से 2020 तक में काफी इंक्रीज हुई है इनके रेवेन्यू में, पर अगर आप वही उल्टे हाथ पे कंपनी का प्रॉफिट देखते हो तो वो लगातार यहाँ पे लॉस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ये कहा जा सकता है कि 2020 में जो यहाँ पे लॉस था वो लॉस कम होते हुए दिखाई दिया है 2021 में। और उसी हाथ पे अगर आप एयरटेल का भी देखते हो तो एयरटेल की भी कुछ आपको हालत कुछ इसी तरीके से दिखाई देने वाली है। दोस्तों कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आपका कोई सवाल कोई क्वेरी होता है तो जरूर से पूछ सकते हो, बता सकते हो। होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लिया होगा। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।